श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत के 11वें श्लोक में गोपियां जो है भगवान के सुंदर चरण कमलों पर ध्यान दे रही हैं, जिन चरण कमलों से भगवान जो है नंगे पैर चलकर गाय चराते हैं। और मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य यही है कि कैसे उस परम पद तक पहुंचा जाए, कैसे उस परम पद को प्राप्त किया जाए। उससे बढ़कर कोई दूसरा उद्देश्य मनुष्य जीवन का नहीं है। तो गीता में भगवान कह रहे हैं कि सर्वप्रथम जो है संसार में का संग जो है छोड़ना पड़ेगा। जो है उस परम पद तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम संसार का संग जो है छोड़ना पड़ेगा। और हम लोग ध्यान देकर देखें तो इस संसार में जो अपने रिश्ते नातेदार हैं, जो अपने सगे संबंधी हैं, उन्हीं के द्वारा हम दुख प्राप्त करते हैं, उन्हीं के द्वारा हमको कष्ट पहुंचाया जाता है। बाहरी दूर के व्यक्तियों से हमको कोई कष्ट नहीं पहुंचता है। जैसे बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, पत्नी हो, पति हो, सास हो, ससुर हो, इन्हीं भाई हो, बंधु हो, इन्हीं रिश्तेदार, यही जो 5 या 6 गिन बुत के रिश्तेदार हैं, जिनको हम क्लोज रिश्तेदार मानते हैं, इन्हीं क्लोज रिश्तेदारों के चलते हमको कष्ट उठाना पड़ता है जीवन में। आज हम देखते हैं कि बेटा और बाप का क्या संबंध रह गया है। जो है टीवी पर देखे कि कल ही जो है बेटा अपने बाप का मर्डर कर दिया है। कभी देखते हैं कि बाप बेटा का मर्डर कर देता है, छोटे छोटे स्वार्थ को लेकर। जो है कभी देखते हैं भाई भाई का मर्डर कर देता है, कभी देखते हैं कि पति पत्नी का मर्डर कर देता है, कभी देखते हैं कि पत्नी पति का मर्डर कर देती है, कभी देखते हैं कि पोता अपने दादा का मर्डर कर देता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संसार में कष्ट उन्हीं से पहुंचता है जिनको हम अपना नाते रिश्तेदार मानते हैं। ये सभी रिश्ते जो है स्वार्थ के रिश्ते हैं। स्वार्थ खत्म, रिश्ता खत्म। स्वार्थ खत्म, रिश्ता जो है दुश्मनी में बदल जाता है। इस प्रकार भाइयों एवं बंधुओं एवं बहनों, हम देखते हैं कि अपनों से ही कष्ट पहुंचता है, अपनों से ही दुख मिलता है। इन संगतों को जो है, इन सांसारिक रिश्तों को जो है छोड़ना पड़ेगा। और असली रिश्तेदार किसको मानना पड़ेगा? तो भगवान को मानना पड़ेगा। भगवान ही हमारे असली रिश्तेदार हैं। जो है भगवान के सिवाय दूसरा कोई रिश्तेदार नहीं है। जो है कहा कि सभी वेद शास्त्र पुराणों के किताब में ऊपर श्लोक लिखा हुआ रहता है कि हे भगवान, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वम एव, आप ही, माने दूसरी नहीं, आप ही मेरी माता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वम एव, आप ही मेरे पिता है। त्वम एव बंधु सखा त्वमेव, आप ही बंधु हैं और आप ही सखा हैं। जो है
त्वमेव विद्या द्रविड़म तमेव। संसार के धन दौलत सोना चांदी हमारे खजाने नहीं हैं। हमारे खजाने तो भगवान आप ही हैं, सब कुछ मेरे हैं। त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे भगवान आप ही मेरे सब कुछ हैं, सब देवताओं के देव, मेरे सब देव आप ही हैं जो है। इस प्रकार से जो है मानना पड़ेगा कि भगवान ही असली हमारे संबंधी हैं और हम भगवान के ही अंश हैं। लेकिन संसार में कैसे रहना है जो है, किसी से बैर भाव नहीं करना है। यह जैसे स्टेज के ऊपर कोई थोड़ी देर के लिए नाटक खेलता है जो है, बनावटी नाटक जो है, उसी तरह से संसार में भी हम लोगों को नाटक के सदृश खेलना है, नाटक के तरह व्यवहार करना है। अपनी पत्नी से व्यवहार करना है, उससे दुश्मनी नहीं करना है। यह नहीं समझ पाए कि हमसे ये प्रेम नहीं करते हैं, उससे उसी तरह से प्यार करना पड़ेगा। बेटा से भी उसी तरह से प्यार करना पड़ेगा। रिश्ते नातेदारों से भी उसी तरह से प्यार करना पड़ेगा। किसी से जो है बैर भाव नहीं रखना पड़ेगा। किसी को यह नहीं भान होने पाए कि ये हमसे आजकल मोहब्बत नहीं करते हैं, हमसे आज बात नहीं करते हैं, कुछ भी तरह का भी नहीं। सबसे व्यवहार मीठा बनाकर रखना चाहिए, सबसे मृदुभाषी होना चाहिए। लेकिन तहे दिल में जो है केवल केवल पार ब्रह्म परमेश्वर से ही प्रेम मानना पड़ेगा। और हमारे हृदय में भी वो बैठे हुए हैं, हमारे हृदय में भी वो बैठे हुए हैं। हमको अनुभव नहीं होता, हम अनुभव करते ही नहीं हैं। सो जाते हैं तो श्वास की क्रिया जो है ऑटोमेटिक होती रहती है जो है। हम जब बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, सोते रहते हैं, जागते रहते हैं, सब समय जो है यह श्वास लेने की क्रिया और छोड़ने की क्रिया जो है ऑटोमेटिक होती रहती है। हमारे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, उन्हीं के द्वारा ये सारी क्रियाएं जो है संचालित हो रही हैं। लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं, भगवान हमारे कितने हितैषी हैं, जितने हितैषी हैं उतना तो कोई रिश्तेदार अपना नहीं हितैषी है जो है। भगवान अगर 1 मिनट हमारे सांस को रोक दें तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं जो है। इसीलिए कहा गया है कि संसार में कैसे अपने व्यवहार को बना के रखना पड़ेगा। जो संसार में अपने व्यवहार को उसी प्रकार बना कर रखना है। कहा गया है कि पुरैनी पत्र रहे जल भीतर, जल ही में करत पसारा रे। पुरैनी पत्र माने कमल का पत्ता जल में ही रहता है और जल में ही पसार अपने फैलाव को करता है। कमल का पत्ता जो गोल गोल होता है पानी के ऊपर, तो वो पानी में ही रहता है, पानी से ही पैदा हुआ है। लेकिन पानी का एक बूंद उस पर डालने पर टिकता नहीं है। पुरैनी पत्र रहे जल भीतर, जल ही में करत पसारा रे। वाके पत्र नीर नहीं ठहरे, ढरक चले जस पारा रे। उसके ऊपर जो है एक बूंद भी पानी का नहीं टिक पाता है। वो पारा की तरह जो है लुढ़क कर पानी में मिल जाता है जाके जो है। संसार में इसी तरह से हम लोगों को रहना पड़ेगा जो है। संसार के से संबंध विच्छेद करना है, भीतर दिल से करना है। ऊपर दिखावटी में एकदम संबंध बना के रखना है, नहीं तो आप और हम जो है संसार में एक डेग भी नहीं चल सकते हैं। सारे लोग हम लोगों को पागल घोषित कर देंगे जो है, कोई हम लोगों को सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए संसार के साथ अपने भाई बंधु पिता पत्नी बेटा बेटी पोता पोती के साथ संबंध जो है मृदुल संबंध बना कर रखना है जो है। किसी को यह ध्यान नहीं हो पाए कि भीतर दिल से ही हमको नहीं चाहते हैं,
लेकिन वास्तव में भीतर दिल से हम लोगों को भगवान को मानना पड़ेगा, भगवान को मानना पड़ेगा जो है, तबे हम लोग इस संसार से उत्तीर्ण हो सकते हैं और भगवान में जाके मिल सकते हैं और भगवान हम लोगों को मोक्ष मिल सकता है। नहीं तो हम लोग 84 लाख जोनी में ही जाएंगे जो है। और भगवान इसी बात को पुरैनी पत्र है जल भीतर जल ही में करत पसारा, इसी बात को गीता में भी कह रहे हैं। गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मणि आधाय कर्मणि संगम त्यक्त्वा फलानि च लिप्यते न सपापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। सारे कामों को जो है भगवान को समर्पित करके करना चाहिए जो है। अपने लिए अपने किसी भी स्वार्थ के लिए काम को नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी काम कीजिए ये समझ के कीजिए कि सब भगवान के काम हैं जो है, भगवान के लिए हम कर रहे हैं जो है, अपने लिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। लिप्यते न सपापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। वह व्यक्ति जब अपने सारे कामों को जो है भगवान को मानकर करेगा तो वह पाप से नहीं लिप्त होगा जो है। कैसे लिप्त नहीं होगा? जैसे कमल के ऊपर जो है पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती है, उसी तरह पाप भी उस आदमी को नहीं छू सकता है। तो मेरे प्यारे बंधुओं एवं बहनों, कहने का मतलब यही है कि संसार में इसी तरह से अपने बर्ताव को बना के रखना पड़ेगा। और यह बर्ताव जो है एक दिन नहीं होगा जो है, एक दिन नहीं होगा जो है, एक दिन इसको अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा जो है। अगर मान लेते हैं कि हम खाना खाते हैं तो खाना अपने मन में भावना आनी न चाहिए कि हम खाना अपने लिए थोड़े खाते हैं जो है, भगवान को खिला रहे हैं। हमारे अंदर तो भगवान का वास है जो है। केवल एंड केवल भगवान को जब अपने अंदर मानेंगे तब हम मानेंगे कि हम भगवान को खाना खिला रहे हैं, जो भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं। इसीलिए सब कामों को जो है केवल एंड केवल भगवान के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है जो है। अच्छा, एक बात ये है कि हम लोग भगवान की सत्ता को नहीं मानते हैं, हम लोग दूसरे किसी को सत्ता दे देते हैं। जो सोचने की बात है कि हम लोग जो है जैसे छठ पूजा में जो है सारे लोग जो है भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जो है, लेकिन सूर्य को से कुछ मांगते हैं तो सूर्य देवता हैं, अग्नि देवता के ईंधन हैं जो है, सूर्य ईंधन के रूप में जल रहे हैं, उनसे कुछ मांगते हैं लोग जो है, बेटा बेटी धन दौलत मनोकामना। तो गलती हम लोगों से यही होती है। 84 लाख जोनी में जाने का कारण जो है यही होता है कि हम लोग सूर्य की अपनी सत्ता मानते हैं, लेकिन सूर्य की अपनी सत्ता नहीं है। सूर्य को सत्ता देने वाले कौन हैं? तो भगवान हैं। भगवान ही सूर्य को सत्ता देने वाले हैं। भगवान अब सूर्य से अपनी सत्ता अगर खींच लें तो सूर्य का टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा जो है, और सूर्य के एगो तिनका को भी नहीं जला सकते हैं। यह वेद कह रहा है, वेद का केनो उपनिषद में यह वर्णन आया है। भगवान खुद ही अग्नि के बल का थाह लगाए जो है, और थाह लगाते वक्त भगवान देख लिए कि अग्नि तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं है, सूर्य तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं, तुम तो एक तिनका को नहीं जला सकता है, और सारे संसार को तुम क्या जला सकता है। इसीलिए देवताओं की अपनी सत्ता मानकर हम लोग जो पूजा करते हैं, यही 84 लाख जोनी में जाने का हम लोगों को कारण होता है। जैसे वैष्णो देवी की कोई दर्शन करने जाता है, वैष्णो देवी की अपनी सत्ता मानकर कोई जो है उनसे कुछ मांगता है, तो यही भूल होती है। वैष्णो देवी की अपनी सत्ता नहीं है,
सत्ता भगवान के द्वारा दी हुई है, सत्ता एक ही की है जो है, भगवान के अलावा इस संसार में किसी भी देवी और देवता की सत्ता नहीं है। और देवी देवताओं को सत्ता देकर अगर उनसे हम कुछ मांगते हैं तो यही हमको 84 लाख योनि में जाने का कारण बनता है जो है। बस इस तरह से संसार से संबंध अपने को विच्छेद करना है जो है, देवी देवताओं से संबंध अपने को विच्छेद करना है जो है। और संबंध विच्छेद करने के बाद जो है अब कैसे उस परम पद श्री कृष्ण के पैरों तक हम पहुँचेंगे जो है, इसी पर मैं बोल रहा हूँ। इस पर बहुत ही ध्यान देने लायक है। यह संसार का सबसे ही गूढ़ प्रवचन है जो है, गूढ़ प्रवचन है जो है। मैं यह पंचम जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा वर्णित जो है प्रवचन है जो है, उन्हीं के प्रेरणा से मैं यह आप लोगों को सुना रहा हूँ। बस आज इतना ही, इससे आगे कल बोला जाएगा। ओम श्री राधे राधे राधे।